जो जर्जर बिल्डिंग है बेटे, तो ये माननीय मंत्री जी खुद ही आए थे, राजेंद्र शुक्ला जी, तो वो खुद ही देख गए हैं। अब इसके लिए मैं क्या कहूँ बेटा। तो 40,000 में कौन सा यहाँ शौचालय तैयार कर लेंगे, ये तो अधिकारी नहीं बता सकते। प्रशासनिक लापरवाही सबको हमारे द्वारा लिख के दिया गया है। शिकायत दर्ज कराने के लिए ऐसा था कि अधिकारी तो रोज आते हैं, पर उसकी समस्या का समाधान करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। ये स्कूल है या लापरवाही की खुली किताब। जहाँ बच्चों के सपनों की नींव रखी जानी चाहिए, वहाँ हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रीवा के उपरहटी इलाके का ये स्कूल कागजों में भविष्य बनाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में खुद बदहाल नजर आता है। सबसे पहले बात सुरक्षा की। यहाँ बाउंड्री वॉल ही नहीं है, जिसकी वजह से पूरा परिसर खुला पड़ा है और हालात ऐसे हैं कि यहाँ मवेशी आराम से घूमते नजर आते हैं। सिर्फ मवेशी ही नहीं, यहाँ शराब की खाली बोतलें और गुटखे के पाउच भी पड़े मिलते हैं। हम इस स्कूल में आए, इस स्कूल का हमने मुआयना किया तो हमें पता चला कि इस स्कूल में बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय तो बहुत दूर की बात है। अब बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं की। इस स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है, पीने के पानी का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। बच्चे और शिक्षक घर से पानी लाने को मजबूर हैं। स्कूल की कुछ दूरी पर एक नल जरूर है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी आता है, जो पीने के लिहाज से सुरक्षित नहीं माना जाता। अब इस स्कूल की गंभीर समस्याओं को यहाँ पदस्थ शिक्षकों द्वारा जानेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तो भैया कुछ भी वैसे समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। आप बिल्डिंग उल्डिंग आप खुद ही देख रहे हो। हाँ, शौचालय भी बना हुआ है। ये जो जर्जर बिल्डिंग है बेटे, तो ये माननीय मंत्री जी खुद ही आए थे, राजेंद्र शुक्ला जी, तो वो खुद ही देख गए हैं। अब इसके लिए मैं क्या कहूँ बेटा। पानी की तो समस्या इतने बार दिए बेटा, तो कोई सुना नहीं। पानी तो है नहीं, शौचालय तो ठीक है आए है, तो जो इतना सस नहीं ध्यान देता तो क्या रहा है। आप अब माननीय मंत्री जी आए, खुद देखते हैं पानी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पानी पीने के लिए इधर उधर भटकते, वहाँ हैंड पंप है तो बस्ती का हैंड पंप है, शौचालय तो ठीक है अपनी जगह पर है हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी समस्या है, न पानी है न शौचालय तो है, पर अब तोड़ डरी है तो आदमी क्या करे हैं। खुला है, बाउंड्री नहीं है तो तोड़ डालते हैं, ताला वो कैमरा टीना उना सब निकाल के ले जाते हैं, सीट में ही ऐसा लैट्रिन कर देते हैं कि अब आदमी क्या करे। तो क्या शिक्षक हम जाएंगे वहाँ साफ करने। शिक्षकों की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है। एक या दो शिक्षक कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। जब आप यहाँ आई तो तब ये शौचालय की समस्या पहले थी कि तब शौचालय सही था? कुछ नहीं था, जिस स्थिति में आप देख रहे हो उसी में था। अच्छा, उसी में था या कहीं उससे भी बदतर था? हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। तो जब आप यहाँ आई तो आपको कभी मतलब आपने कोई शिकायत दर्ज कराई कि ऐसी समस्याएं? शिकायत दर्ज कराने के लिए ऐसा था कि अधिकारी तो रोज आते हैं, पर उसकी समस्या का समाधान करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। देख के चले जाना बस। तो मतलब जब देख के चले जाते हैं? हाँ, देख के चले जाते हैं। और जो पैसा भी आता है तो 40,000 में कौन सा यहाँ शौचालय तैयार कर लेंगे, ये तो अधिकारी नहीं बता सकते हैं। 40,000 में 2 बाथरूम तैयार करना मतलब क्या बोले, लेडीज जेंट्स के लिए कैसे हो पाएगा। तो आप मानती हैं कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है? कर ही रहा है, वो तो सही बात है। ये प्रशासनिक लापरवाही। प्रशासनिक लापरवाही। और यहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था है बच्चों के? जल का नहीं है, हम लोग अपने घर से पानी पीने के लिए लाते हैं, बच्चे वाटर लाते हैं, हैंडपंप लगा है तो वो दूर है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। तो यहाँ बोरिंग भी नहीं है कोई? नहीं, कुछ नहीं है। ना वाटर टैंक? पूरा ग्राउंड ओपन है, लोग अपने उसमें कब्जा करके बैठे हैं। और जो भी हैं मतलब पालतू जानवर जो भी हैं सब घुसे रहते हैं स्कूल में। कोई व्यवस्था नहीं है।
और उसके बाद भी शासन कहता है कि आप लोग एडमिशन करिए, बच्चों को ढूंढिए। तो जब व्यवस्था सही ना होगी तो कौन गार्जियन से अपने बच्चों का नाम लिखवाएगा यहाँ? जैसे प्राइवेट स्कूलों की तुलना करते हैं तो उस हिसाब से आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था करिए, बच्चे आएंगे। अब जरा इस स्कूल की इमारत को देखिए। बिल्डिंग जर्जर हालत में है, छत गिरने की कगार पर है, कई जगह लोहे का सरिया बाहर दिखाई दे रहा है। यानी जहां सुरक्षा होनी चाहिए वहीं खतरा खड़ा है। जिले में कोई ऐसे कार्यालय, चाहे कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर हो, नगर निगम आयुक्त हो, डीपीसी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, जिला सीओ, सबको हमारे द्वारा लिख के दिया गया है कि विद्यालय भवन का जो छत है तो जर्जर है, यहाँ पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय मूत्रालय नहीं है और असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है और क्रिकेट खेलते हैं, शैक्षणिक कार्य कराने में दिक्कत जाती है ना। तो भाई हम लोगों ने पूर्व में लिख के पढ़ के दिया है। अब अगर आप हमारी समस्या का निदान करने आए हैं, अब इसी बिल्डिंग के पीछे जाएंगे, यहाँ भी पूरा अतिक्रमण है, पूरा मवेशियों को बांधना होता। हम लोग जब शैक्षणिक कार्य कराते हैं, जिस समय गेट खोलते हैं तो पूरा उसका गोबर और बाथरूम की पूरी बदबू आती है। अब हम लोग कैसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं अब हम ही लोग जानते हैं। और जहाँ तक हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ कम होने की, तो व्यवस्था ना होने के कारण ना अभिभावक भेजना चाहते और ना बच्चे रहना चाहते हैं। अब सवाल सीधा है, जब स्कूल में ना सुरक्षा है, ना साफ सफाई, ना पानी, ना शौचालय और ना ही पर्याप्त शिक्षक, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य किस भरोसे तैयार होगा? स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी सिर्फ निरीक्षण होता है, लेकिन हालात आज भी जस के तस है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में। स्कूल के विषय में हम कुछ प्रश्न पूछने आए थे जिला शिक्षा अधिकारी से। यहाँ के कर्मचारी द्वारा पता चला कि आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि उनकी गैर उपस्थिति में यहाँ कौन कार्यभार संभाल रहा है, तो हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या इस स्कूल की तस्वीर बदलने के लिए वाकई कोई ठोस कदम उठाएंगे। मैम, हर साल बहुत सारे बजट हमारा पेश होता है, तो मैम इस बार एमपी का बजट 36,588 करोड़ रुपया था सरकारी स्कूलों के लिए। मैम, लेकिन दिन ब दिन उनकी हालत बदतर होती जा रही है। जैसे उनकी टॉयलेट की कमी है, पानी नहीं है, क्लासरूम में सीट्स नहीं है, छत टूटने को है। इसके लिए मैम आप क्या प्रयास कर रही हैं? आप अगर कहीं जगह विशेष का बताएंगे तो हम लोग चेक करा लेंगे। हर एक स्कूल की जो एक एनुअल एक्शन प्लान बनता है और उसमें जो भी स्कूलों में मरम्मत कार्य हैं या नए निर्माण है उसके अनुसार किए जाते हैं। उपलब्ध राशि के अनुसार सभी स्कूलों का परीक्षण करा के इस प्रकार के निर्माण और मेंटेनेंस के काम कराए जाते हैं। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि शिक्षक एब्सेंट रहते हैं। यहाँ तक कि आज हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे, वो भी अपने कार्यालय में नहीं थे मैम। तो हम किससे गाइड लें या कैसे भी? शिक्षक देखिए, स्कूलों के जो टाइमिंग्स हैं, अभी कई जगह परीक्षाएं चल रही हैं, कई जगह कॉपी चेक हो रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार की जो अभी जनगणना की भी ट्रेनिंग्स लगातार जारी हैं। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं, ये देख करके मैं बेहतर बता पाऊँगी। मैम, हम ऊपर हटी में एक मैं चेक करा लूँगी। ऐसे जहाँ के भी इश्यूज़ हैं वो हम चेक करा। वहाँ हम गए थे तो मैम वहाँ ना वॉशरूम है, ना पानी पीने के लिए प्रॉपर कोई फैसिलिटी है। लेकिन वो आयरन युक्त ठीक है, हम चेक करा लेंगे उसको, और अगर पानी की सही व्यवस्था नहीं है तो उसको ठीक कराया जाएगा। रीवा की उपरहटी की ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन सवालों का जवाब कब देता है।